साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी आरओ, एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा के लिए हिंदी वाले पोर्शन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग घटनाचक पब्लिकेशन की जो समीक्षा अधिकारी की सामान्य हिंदी की पूर्वावलोकन है, उसको यहाँ पर हम लोग एक एक पार्ट में कवर करेंगे। तो देखिए, चूंकि इस बुक में क्या है, पूर्व में पूछे गए परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हैं उनका संकलन किया गया है पूरी व्याख्या के साथ में। आपने आयोग के पेपरों में देखा होगा, हमेशा जो है पुराने प्रश्नों को रिपीट किया जाता है। ठीक है, काफ़ी संख्या में पुराने प्रश्न रिपीट होते हैं, इसलिए आपको यदि आप परीक्षा देना है आपको, तो आपको पुराने प्रश्नों को एक बार अवश्य देख लेना चाहिए। ठीक है, तो इसी के दृष्टिकोण से हम लोग इस वीडियो में, जो पहला वीडियो है इसका, इसमें हम लोग विलोम से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को देखेंगे, और इस तरीके से आगे के कुछ वीडियो में विलोम वाले सेक्शन को हम लोग कवर करेंगे। चूंकि आपको पता होगा कि आरओ में कुल 6 सेक्शन है, जो प्रारंभिक परीक्षा है इसमें कुल 6 सेक्शन है। ठीक है, विलोम है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, वाक्यों में अर्थनी शुद्धि है, विशेष और विशेषण है, तत्सम एवं तद्भव शब्द है तथा पर्यायवाची शब्द है। तो ये 6 टॉपिक हैं। उसमें से सबसे पहले हम लोग विलोम शब्द से संबंधित जो प्रश्न है उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि अभियांतर का विलोम होता है, क्या होता है? तो अभियांतर का विलोम जो होता है वो वाह्य होता है। क्या होता है? वाह्य होता है। ठीक है, अभियांतर का अर्थ आंतरिक या अंदर का या भीतरी, आंतरिक स्थान, अंतःस्थिता, अंतर्वर्ती आदि अभियांतर के समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, तो इसके विलोमार्थी क्या होंगे? पार, वाह्य, बाहरी, वायस्थ आदि अभियांतर के विलोमार्थी होंगे। आगे बात करते हैं, निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या है? तो निषिद्ध का विलोम क्या हो जाएगा? विहित हो जाएगा। विहित हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है, कौन सा? आर्द्र जो है शुष्क का विलोम है, शुष्क का विलोम आर्द्र हो जाएगा। ठीक है, जबकि उष्ण और शीत ये परस्पर आपस में विलोम है। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। तो देखिए, स्थूल का विलोम इसमें सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल ये तीनों है, परंतु शाश्वत जो है ये सूक्ष्म का या स्थूल का विलोम नहीं है। आगे बात करते हैं, पृथक का सही विलोम क्या है? पृथक का सही विलोम संयुक्त होगा। क्या होगा? पृथक का सही विलोम संयुक्त हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में एक शब्द उपयोग का विलोम है। तो उपयोग का विलोम, इन चारों में से देखिए, उपयोग का जो विलोम है निरुपयोग भी है और अनुपयोग भी है। ठीक है, तो दो के दोनों है। आयोग ने दोनों को माना भी है अपने आंसर की में, जो है संशोधित आंसर की में दोनों को माना है, निरुपयोग और अनुपयोग को। आगे बात करते हैं, इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म कौन सा है? तो देखिए, दक्षिण का वाम सही है। उद्यम का निरुद्यम नहीं होगा। उद्यम उद्यम का निरुद्यम नहीं होगा। उद्यमी का विलोम जो होता है वो निरुद्यम होता है। ठीक है, निरुद्यम जो है वो उद्यमी का विलोम है, ना कि उद्यम का। तो इसलिए बी गलत है। विधि का निषेध होता है, बराबर का सब भी होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है? देखिए, अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है। अल्पज्ञ का विलोम क्या होता है? बहुज्ञ होता है, जबकि अन्य जो है वो सही नहीं है। विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। कौन सा अशुद्ध है उसे हमें देखना है। देखिए, सचल का अचल होता है, ना कि चल होता है। सचल का अचल होता है, इसलिए गलत है। निरपेक्ष का सापेक्ष सही है। मौलिक का अनुदित नहीं होता है। मौलिक का या तो कृत्रिम होगा, या मौलिक का कृत्रिम होगा, या अमौलिक होगा, अनुदित नहीं होगा। तो यहां पे ए और सी दोनों ही गलत है। ठीक है, बंधन का मोक्ष होता है, और आयोग ने ए और सी दोनों को अपने संशोधित आंसर की में माना है, तो उसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्राची शब्द का विपरार्थक क्या होगा? प्राची का प्रतीची होगा। क्या होगा? प्राची का प्रतीची होगा। नवीन का क्या होगा? नवीन का प्राचीन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन सा है? तो आप देखें, इसमें से जो पहला है, आग्रह का विग्रह नहीं होता। विग्रह जो है वो अनुग्रह का होता है, विग्रह अनुग्रह का होता है। इसी प्रकार से अपकर्ष और उपकर्ष नहीं होता है। अपकर्ष का विलोम क्या होता है? उत्कर्ष होता है। अपकर्ष का उत्कर्ष होता है। जारज का औरस सही है। जारज का औरस सही है। विसर्जन का उत्सर्जन नहीं होता। विसर्जन का आवाहन होता है। आवाहन का विसर्जन होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है? तो आप यहां पे देखें, सही युग्म बताना है कि इसमें से सही युग्म कौन सा है। तो यहां पे देखिए, आप सी ऑप्शन देखिए, हया का बेहया। हया का अर्थ होता है लज्जा या शर्म, बेहया का अर्थ होता है लज्जाहीन या शर्महीन। तो इस प्रकार हया का विलोम क्या होगा? बेहया होगा। इसी प्रकार से डी में देखें, अघी का निर्घय, अघी का निरघ। तो देखिए,
अघी का अर्थ होता है पापी और निरग का मतलब होता है जिसने अघ या पाप ना किया हो। तो इस प्रकार से सी और डी दोनों ही क्या है, सही युग्म है। और यहां पर देखिए जो आयोग ने माना है, आयोग ने अपने संशोधित आंसर की में जो है डी को माना है, अघी और निरग को जो है सही माना हुआ है। ठीक है। और यहां पे देखिए इप्सित का अनिप्सित होगा, अभिषिप्त नहीं होगा, इप्सित का क्या हो जाएगा, अनिप्सित होगा। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक गलत युग्म कौन सा है। एक युग्म गलत है, वह कौन सा। देखिए मौन का मुखर होता है, शानदार का शर्मनाक होता है, बर्बर का सभ्य होता है, परंतु अनुचर का परिचर नहीं होता है। अनुचर का परिचर नहीं होता है, क्योंकि अनुचर और परिचर दोनों ही क्या है, समानार्थी हैं। विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है। जो गलत है वो बताना है। अमित का परमित होता है, सत्कार का तिरस्कार होता है, आच्छादित का परिच्छन्न नहीं होता, आच्छादित का अनाच्छादित होता है। ठीक है, तो सी वाला सही नहीं है, सुख का दुख सही है। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है, सही युग्म कौन सा है ये बताना है। तो देखिए अधिष्ठित का विलोम प्रतिष्ठित नहीं होगा, अधिष्ठित का अनधिष्ठित होगा। और आस्था का विश्वास नहीं होगा, आस्था का अनास्था होगा, आस्था का अनास्था होगा। तथा यहां पर डी में प्रमुख का विमुख नहीं होगा, प्रमुख का सामान्य होगा। तो यहां पर सी ऑप्शन जो असूया है, क्या असूया का विलोम क्या हो जाएगा, अनसूया हो जाएगा। तो सी वाला सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म जो है वो गलत है, वह कौन सा है ये बताना है। तो देखिए विधि का निषेध होगा, आवाहन का विसर्जन होगा, आग्रह का विग्रह नहीं होता, आग्रह का क्या होता है, दुराग्रह होता है, आग्रह का दुराग्रह होता है। और विग्रह का क्या होता है, विग्रह का विलोम होता है अथवा संधि होता है। ठीक है, इस प्रकार से सी वाला सही नहीं है। अमीय का हलाहल होता है। विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से सही युग्म कौन सा है। तो आप यहां पर देखें, अकीर्ण का विकीर्ण होता है, अकीर्ण का विकीर्ण होता सही है। इप्सित का अभिपिषित नहीं होता है, इप्सित का अनिप्सित होता है, इप्सित का अनिप्सित होता है, इस प्रकार से। ठीक है। आदृत का निरादृत होता है, ये भी सही है। दोष का सदोष नहीं होता, दोष का गुण होता है, दोष का गुण होता है। तो यहां पर आपका ए भी सही है और सी भी सही है, तो ए और सी दोनों सही हैं। आगे चलते हैं। स्तब्ध के लिए सही विलोम क्या है। स्तब्ध का अस्तब्ध हो जाएगा, स्तब्ध का अस्तब्ध हो जाएगा। जबकि लब्ध का विलोम क्या हो जाएगा, लब्ध का प्रदत्त होगा, लब्ध का प्रदत्त होगा। उत्तरायण का विलोम क्या होगा, उत्तरायण का विलोम दक्षायन होगा। विस्थापन का विलोम विस्थापन का संस्थापन होगा। ईशान का विलोम जो है नैऋत्य होगा, ईशान का नैऋत्य होगा। निम्नलिखित में विलोम के दृष्टि से सही युग्म कौन सा है। तो देखिए सही युग्म बताना है। ठीक है, तो यहां पर आप देखें, विशेष का आशेष नहीं होगा, विशेष का विलोम क्या हो जाएगा, विशेष का सामान्य होगा या साधारण होगा। विपत्ति का आपत्ति नहीं होगा, विपत्ति का संपत्ति होगा, विपत्ति का क्या हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगा। स्वतंत्रता का स्वाधीनता नहीं होगा, स्वतंत्रता का विलोम परतंत्रता होगा। ठीक है, और स्वाधीनता का विलोम क्या होगा, पराधीनता होगा। स्वतंत्रता का परतंत्रता, तो जबकि स्वाधीनता का पराधीनता होगा। वक्र का ऋजु, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। निषिद्ध के लिए सही विलोम क्या है। निषिद्ध का विलोम, निषिद्ध का सही विलोम क्या होगा, विहित होगा, विहित होगा। अवर्तक अवर्तक का सही विलोम क्या होगा, अनावर्तक होगा, अनावर्तक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुरूप का विलोम क्या होगा, अनुरूप का प्रतिरूप हो जाएगा। अनुरूप का अर्थ होता है सदृश, समान, योग्य अथवा उपयुक्त। जबकि प्रतिरूप का अर्थ होता है नकली या जाली, कृत्रिम तथा बनावटी। अपरूप का अर्थ भद्दा, रूप, कुरूप, बदशकल होता है। विरूप का अर्थ कुरूप, भद्दा, श्रीहीन तथा शोभाहीन होता है। इस आधार पर अनुरूप का विलोम क्या होगा, अनुरूप का विलोम प्रतिरूप हो जाएगा। तृष्णा का उपयुक्त विपरार्थक क्या होगा, विलोम तृष्णा का क्या हो जाएगा, वितृष्णा होगा, तृष्णा का वितृष्णा होगा। तथा अतृष्णा भी हो सकता है। दीर्घायु का क्या होगा, अल्पायु होगा, दीर्घायु का विलोम अल्पायु होगा। ठीक है, जबकि चिरायु, चिरायु जो है ये दीर्घायु का समानार्थी है। नश्वर का विलोम अनश्वर होगा, क्षणिक का शाश्वत होगा। आगे बढ़ते हैं। गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम क्या होगा, गगनचुंबी का तल स्पर्शी होगा, क्या होगा, तल स्पर्शी। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म कौन सा है। तो देखिए सही कौन सा है ये बताना है। इसमें आपका बी देखिए, अनृत का रित होता है, अनृत का विलोम रित होता है। ठीक है,
और यहां पे जो मुक्त है, मुक्त का विमुक्त नहीं होगा, मुक्त का ग्रस्त होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म कौन सा है? अनंत का असीम नहीं होता है। अनंत का क्या होता है? अंत होता है, ना कि असीम होता है। तो ए गलत है। कुशल का अकुशल, अधर्म का धर्म, जड़ का चेतन सही है। विलोम के दृश्य से शुद्ध युग्म कौन सा है? तो आप देखें, विराग का चिराग नहीं होता है, विराग का अनुराग होता है, विराग का अनुराग होता है। संयुक्त का वियुक्त सही है, संयुक्त का वियुक्त सही है। सरस का अरस नहीं होता, सरस का नीरस होता है। और अवार्चिन का समाचीन नहीं होता, अवार्चिन का जो होता है प्राचीन होता है। क्या होता है? प्राचीन होता है। प्रतिकूल का विलोम क्या होगा? प्रतिकूल का अनुकूल हो जाएगा। आविर्भूत, आविर्भूत का सही विलोम क्या होगा? आविर्भूत का तिरोभूत होता है। क्या होता है? तिरोभूत होता है। अनास्था, अनेकता तथा अनावृष्टि का विलोम, अनास्था का विलोम आस्था हो जाएगा, अनेकता का एकता हो जाएगा, अनावृष्टि का अतिवृष्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अग्रज का विलोम शब्द क्या होगा? अग्रज का विलोम जो होगा वो अनुज होगा, अग्रज का अनुज होगा। अक्षत, अक्षत, अक्षत का विलोम जो होगा छत होगा। अतुल का तुल होगा। अटल का क्या होगा? ढुलमुल होगा या डवाडोल होगा। सृष्टि का विलोम क्या होगा? सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। और व्यष्टि का समष्टि हो जाएगा, व्यष्टि का समष्टि हो जाएगा। सहचर्य का विलोम क्या होगा? सहचर्य का विलोम अलगाव होगा, अलगाव या पृथक्करण होगा। असहयोग का सहयोग होगा। वैमनस्य का सौमनस्य होगा। विराट का विलोम क्या होगा? विराट का क्षुद्र हो जाएगा। इसमें स्पृश्य का विलोम क्या होगा? अस्पृश्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अमर शब्द का विलोम क्या होगा? अमर का मर्त्य हो जाएगा, अमर का मर्त्य हो जाएगा। जबकि मरण का क्या होगा? जीवन होगा। मृत्यु का जन्म होगा। और मृतक का क्या होगा? मृतक का अर्थ मरा होता है, मृतक का अर्थ होता है मरा हुआ होता है। मृत का विलोम क्या होगा? मृत का जीवित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उक्त शब्द का विलोम क्या होगा? उक्त का अनुक्त हो जाएगा, उक्त का अनुक्त होगा। जबकि उपयुक्त का क्या होगा? अनुपयुक्त हो जाएगा। उपयुक्त और अनुपयुक्त परस्पर विपरीतार्थक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, उपर्युक्त जो होता है, यहां पर उपर्युक्त है। उपर्युक्त का शब्द शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका हो। जबकि इसका विलोम क्या होगा? अधोलिखित या निम्नलिखित। तो उपर्युक्त का अधोलिखित या निम्नलिखित होगा। आगे बढ़ते हैं। अंतर्मुखी का क्या विलोम होगा? अंतर्मुखी का बहिर्मुखी होगा। और वाचाल का क्या होगा? वाचाल मुख का विलोम है। राजा शब्द का विलोम क्या होगा? राजा का रंक होगा। गरीब का अमीर होगा। आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? आकाश का पाताल होगा, आकाश का धरती नहीं होगा, आकाश का पाताल होगा, ध्यान रखिएगा। अगला है सगुण शब्द का क्या होगा? सगुण का निर्गुण होगा, सगुण का निर्गुण होगा। जबकि गुण का विलोम अवगुण होगा या दुर्गुण होगा। सॉरी, गुण का अवगुण होगा और दुर्गुण का सद्गुण होगा। अब शकुन का विलोम शकुन हो जाएगा, अब शकुन का शकुन हो जाएगा। पुण्य का क्या हो जाएगा? पुण्य पाप का विलोम है। आवेशित का क्या हो जाएगा? अनावेशित हो जाएगा। आवेशित का अनावेशित। अनावृष्टि का वृष्टि होगा और अनाश्रित का आश्रित हो जाएगा। अर्जन शब्द का विलोम क्या होगा? अर्जन का व्ययन होगा, अर्जन का व्ययन होगा। जबकि अर्जित का विलोम क्या होगा? अनर्जित होगा। अमृत का क्या हो जाएगा? विष हो जाएगा। अनर्थ का क्या हो जाएगा? अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। कथित शब्द का विलोम क्या होगा? अकथित होगा, कथित का अकथित होगा। कथ्य का विलोम क्या होगा? अकथ्य हो जाएगा। कथनीय का अकथनीय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रछन्न शब्द का विलोम क्या होगा? प्रछन्न का प्रतिपन्न होगा। प्रछन्न का अर्थ होता है ढका या लपेटा हुआ या छिपा हुआ अथवा गुप्त। इसी प्रकार प्रतिपन्न का अर्थ होता है अवगत, ज्ञात अथवा अंगीकृत होता है। इस प्रकार से प्रछन्न का विलोम प्रतिपन्न हो जाएगा। ठीक है, इसके अन्य विलोम शब्द क्या है? प्रकट अथवा अप्रछन्न भी होगा। इसी प्रकार से प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष होगा और अथवा परोक्ष हो सकता है। अप्रतिबद्ध का क्या होगा? यहाँ पे अप्रतिबद्ध है ना, तो अप्रतिबद्ध का विलोम प्रतिबद्ध होगा। गौण का विलोम प्रमुख हो जाएगा, गौण का प्रमुख हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? प्रभावी का विलोम देखिए, अप्रभावी होगा, निष्प्रभावी होगा, प्रभाव शून्य होगा, परंतु अप्रयुक्त नहीं है। अप्रयुक्त का विलोम क्या होगा? प्रयुक्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। पाश्चात्य का विलोम क्या होगा? पाश्चात्य शब्द का विलोम पौरुषत्य हो जाएगा। देखिए, पौर्वत्य या पौरुषत्य हो जाएगा। अगला है, इनमें से अश्लील शब्द का विलोम क्या होगा? अश्लील का शलील हो जाएगा, अश्लील का शलील हो जाएगा। मूक का विलोम क्या होगा? मूक का वाचाल होगा, मूक का विलोम वाचाल होगा।
जबकि अल्पभाषी का विलोम क्या होगा? बहुभाषी। मृदुभाषी का कटुभाषी। सुषुप्ति का विलोम क्या होगा? जागृत हो जाएगा। सुषुप्ति का जागृत हो जाएगा। शयन का क्या होगा? शयन। शयन का जागरण हो जाएगा। शयन और जागरण आपस में परस्पर विलोम है। पूर्व का विलोम क्या हो जाएगा? पूर्व का पश्चात हो जाएगा। उत्तर का दक्षिण होता है। देखिए, पूर्व का पश्चात होगा, पूर्व का पश्चिम नहीं, पूर्व का पश्चात होगा। उत्तर एवं दक्षिण परस्पर विलोमी है। आगामी का प्रगामी हो जाएगा। प्रसन्न, प्रसन्न का विलोम क्या होगा? अप्रसन्न हो जाएगा। खुश जो है प्रसन्न का समनार्थी है। ठीक है, खुश और प्रसन्न क्या है? समनार्थी है। तथा विषाद जो है हर्ष का, विषाद का विलोम क्या होगा? हर्ष होगा। दुख सुख का विलोम है। दुख का विलोम क्या हो जाएगा? सुख हो जाएगा। परकीय का विलोम क्या है? परकीय का विलोम स्वकीय होगा। ध्यान रखिएगा, परकीय का विलोम स्वकीय होगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, और जो भी आपका फीडबैक हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।